ये पुण्य पर्व गुरु पूर्णिमा का अवसर तो सबके लिए है, लेकिन लाभ उसी को मिलेगा जिसको ईश्वर चाहेंगे। हानि और लाभ जिंदगी में बहुत लोग दूसरे दूसरे कार्यों को तात्कालिक लाभ समझते हैं, लेकिन जिंदगी में विपत्ति किसे कहते हैं? लोग समझते हैं कि संपत्ति कम हो जाए तो विपत्ति है, बीमारी आ जाए तो विपत्ति है, कोई बिछड़ जाए तो विपत्ति है, कोई दुख आ जाए तो विपत्ति है, एक्सीडेंट हो जाए तो विपत्ति है। हनुमान जी से पूछा कि विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि इस संसार में सबसे विपत्ति बड़ी वो है जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल आपका भजन ना हो, वही विपत्ति है। क्योंकि संसार के वैभव और संसार की संपत्तियां तो फिर पुरुषार्थ करके प्राप्त की जा सकती है, लेकिन फिर वो भजन नहीं मिल सकता जो चूक गया समय। क्योंकि जीवन में समय गिनती का है, रोज हम भाग रहे हैं, रोज जीवन कम होता जा रहा है। तो केवल अभी संकेत किया जा रहा है कि ये लाभ का अवसर आपके लिए ईश्वर ने दिया है। इतने ही शिष्य नहीं है, लाखों में है, लेकिन इतने ही लोग क्यों आ पाए? क्योंकि हानि और लाभ ईश्वर के हाथ में है, जीवन और मृत्यु भी परमात्मा के हाथ में है, यश और अपयश भी परमात्मा के हाथ में है। इस गुरु पूर्णिमा पे कुछ चर्चा करने का विचार था कि यूं तो धर्म बड़ा विषय है और मनुष्य जीवन उससे भी बड़ा है। लोग धर्म की चर्चा करते हैं, अलग अलग संप्रदायों के नाम लिए जाते हैं, उसके अनुयायी होते हैं, अपनी परंपराओं के लिए कट्टरता होती है, मर मिटने के संकल्प लेते हैं। आखिर इस धर्म का प्रयोजन क्या है? हम क्यों किसी धर्म को अपनाते हैं? क्यों किसी धर्म के अंधभक्त होते हैं? और एक धर्म के अंदर इतनी विभिन्न परंपराएं हैं, उसमें भी विरोधाभास आपस में होता है, आपस में तकरार भी होते हैं। धर्म क्या है? हमारी दृष्टि में आए कहां से और जाना हमें कहां, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। हम इस धरती पर क्यों आते हैं? पहला प्रश्न कि क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, हम कौन हैं? और अगर यहीं रहना होता शाश्वत, हमेशा, निरंतर, तब तो ये प्रश्न नहीं उठता। परंतु हम फिर वापस चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? और यहां आने का कोई उद्देश्य है? एक आम साधारण मनुष्य भी कोई कार्य करता है तो बिना उद्देश्य का नहीं करता। तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो क्या निरुद्देश्य बनाया? जीवों को बनाया, मनुष्य को भेजा और यहां ऐसे ही भेज दिया। सबका अपना अपना कर्तव्य है। अपने आप को पहचानना, अपने कर्तव्यों को जानना, कहां से आए, किसने भेजा और कहां चले जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर ही धर्म और अध्यात्म है। भले ही हम कुछ भी कर लें, कितने नारे लगा लें, कितने झंडे लेके खड़े हो जाएं, कितने कांवर लेके घूमते रहे, लेकिन उद्देश्य यह है कि अपने को जाना या नहीं, जहां जाना है उस जगह का खबर लिया या नहीं, जिसने भेजा है उससे रिश्ता बनाया या नहीं। कहते हैं कि एक सेठ जी ने बहुत पैसा कमाया। बाल्यकाल में उन्होंने बड़ी गरीबी देखी थी, लेकिन मेहनत करके व्यापार बना के
उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने मन में ये विचार किया कि मेरे जीवन में जो कमी रही है बेटे के जीवन में कभी नहीं होगी। एक सुंदर महल बनवाया, सारी सुविधाएं उस महल में भर दी। बड़ी शांति से जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन महल में आग लग गई। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ कि बहुत मेहनत से हमने सामान इकट्ठा किया है और मेरे जिंदगी भर की कमाई जल रही है। लोगों को बुलाया, लोग आए, सामान निकालने लगे, अलमारी निकाली, कपड़े निकाले, रुपए, जेवर, गहने, हीरे, मोती सब निकाल दिए। महल जल गया। सेठ जी धन्यवाद देते हैं सबको कि चलो महल जल गया, फिर से बन जाएगा, लेकिन मेरे जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। कम से कम वो तो बच गई। किसी ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो महल में ही सो रहा था, पलंग पे सो रहा था, सामान निकालने के चक्कर में बेटे का ख्याल ही नहीं आया और महल के साथ बेटा भी जल के भस्म हो गया। सेठ जी छाती पीट पीट कर रोने लगे। हार्ट अटैक हो गया कि जिस बेटे के लिए मैंने ये सारी संपदा कमाई है, जिस बेटे के लिए मैंने अरमान सजोए थे, जो मेरा वारिस है, मेरा राजकुमार है, मैंने सारी संपदा बचा ली, लेकिन उस संपदा को भोगने वाले को नहीं बचा पाए। जिसके लिए सब कुछ था वो नहीं बचा, साधन हमने बचा लिए। ये कहानी हमारी जिंदगी की है। शरीर साधन है, मन साधन है, और इसका वारिस है आत्मा। उस आत्मा के लिए शरीर मिला है। शरीर को सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए, ठीक से रखिए, कपड़े पहनाइए, सौंदर्यवान बनाइए, लेकिन फिर इस शरीर का उपयोग किसके लिए? उस आत्मा के लिए, उसी के लिए तो है। हम बाहर के सभी साधनों को बचा लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में पूरा अस्तित्व जल रहा है, पूरा महल जल रहा है, सब कुछ बचा लेते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते हैं। और उसके लिए जागृति चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, धर्म चाहिए।